Hello everyone, welcome to your YouTube channel English for All by शेखर खरात। चलो तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब आज बहुत दिनों के बाद हम एक वीडियो लेके आए हैं एंड वी आर अगेन गोइंग बैक टू द रूट वर्ड सीरीज। तो आज का रूट वर्ड फॉर टुडेज वीडियो इज क्रिम। क्रिम ये शब्द है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिम? नाउ क्रिम अगेन कम्स फ्रॉम लैटिन, ठीक है ना, जिसका लैटिन में मतलब होता है क्रिमन। ठीक है, लैटिन मतलब इट कम्स फ्रॉम द वर्ड क्रिमन, जिसका मतलब होता है फॉल्ट, क्राइम और एक्यूजेशन। तो जब भी आप कोई भी क्रिम से रिलेटेड, जैसे कि देयर इज अ वेरी फेमस वर्ड और अ वेरी वाइडली यूज्ड वर्ड दैट इज क्राइम। ठीक है ना, तो क्राइम कम्स फ्रॉम क्रिम। ठीक है, तो जब भी क्रिम आएगा तो समझ लेना कि इट हैज टू बी समवेयर रिलेटेड टू फॉल्ट, क्राइम, और इट कैन बी एक्यूजेशन ऑल्सो। चलो, ज्यादा एक्सप्लेनेशन दूंगा नहीं क्योंकि फिर उसमें वीडियो का लेंथ बढ़ जाता है, तो विल कवर इट इन अ वेरी ब्रीफ मैनर। सो फर्स्ट वर्ड फॉर द डे इज क्राइम। अब क्राइम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राइम? क्राइम मीन्स एन एक्ट पनिशेबल बाय लॉ और अ सीरियस ऑफेंस। तो कोई भी ऐसा कार्य जो लॉ के अगेंस्ट जा रहा है या पनिशेबल है, सजा जिसके वजह से आपको सजा मिल सकती है, उसे हम कहते हैं क्राइम। एग्जाम्पल, थेफ्ट इज कंसिडर्ड अ क्राइम इन ऑल सोसाइटीज। चोरी हर सोसाइटीज में क्राइम की तरह देखा जाता है उसको। ठीक है, चलो सेकेंड वर्ड फॉर द डे इज क्रिमिनल। क्रिमिनल अगेन कम्स फ्रॉम क्राइम। अब क्रिमिनल मतलब क्या? क्रिमिनल भी क्राइम से आता है, मतलब अ पर्सन हु कमिट्स क्राइम। इट इज अ पर्सन हु कमिट्स क्राइम्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने डेफिनेशन दिया है, कब क्रिमिनल इज अ पर्सन हु कमिट्स अ क्राइम और इज इन्वॉल्व्ड इन इलीगल एक्टिविटीज। सो अगेन इट कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड क्रिम। बस इसको हम क्या लगाते हैं? इसको हम सफिक्स लगाते हैं, IAINAL। तो इससे क्या बन जाता है? ये एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज, जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज जो है इट इज अ नाउन, एंड क्रिमिनल जो है इन दिस केस इट इज मॉडिफाइंग द नाउन, हेंस इट इज एन एडजेक्टिव। चलो जी, तो थर्ड वर्ड ऑफ द डे इज क्रिमिनैलिटी। नाउ दीज आर वेरी 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 क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स। जैसे क्राइम है, क्राइम से क्रिमिनल हो गया। नाउ क्रिमिनैलिटी। नाउ क्रिमिनैलिटी मतलब क्या? द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग क्रिमिनल। ठीक है, मतलब क्रिमिनैलिटी मतलब जब हम किसी टेंडेंसी के बारे में बात करते हैं जो क्राइम से रिलेटेड हो। ठीक है ना, सो व्हेन वी डिस्कस क्रिमिनैलिटी वी आर एग्जामिनिंग द टेंडेंसी और प्रोपेंसिटी। अब प्रोपेंसिटी जो है वो टेंडेंसी का सिनोनिम है। ठीक है ना, प्रोपेंसिटी इज सिनोनिम ऑफ टेंडेंसी टुवर्ड्स क्रिमिनल बिहेवियर इज कॉल्ड एज क्रिमिनैलिटी। अब क्रिमिनल प्लस ITY, अब यहाँ पर सफिक्स कौन सा लगा है? ITY लगा है, क्रिमिनैलिटी। ठीक है, sociologists study factors that may influence criminality rates across different communities. चलो जी, नेक्स्ट वर्ड इज criminology, again very closely related. Now it is a what we can say, it is a root word formed from two root words, that is crimen and ology, that is study of। ठीक है, तो क्रिमिनोलॉजी मतलब क्या होता है? जब भी आप ये देखोगे LOGY और OLOGY, इसका मतलब होता है स्टडी, जैसे बायोलॉजी। ठीक है ना, पैलियोंटोलॉजी। तो जब भी ओ लॉजी ऐसा एंड में आएगा तो समझ लेना कि इट इज टॉकिंग अबाउट स्टडी। सो व्हाट इज क्रिम? एंड क्रिम तो हमने अभी देखा है, क्रिम का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू क्राइम, फॉल्ट और एक्यूजेशन। तो क्रिमिनोलॉजी विल बी साइंटिफिक स्टडी of crime, criminals and law enforcement। ठीक है, so criminology example sentence क्या है? Criminology examines causes of crime and effectiveness of prevention methods। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज क्रिमिनोलॉजिस्ट। अब क्रिमिनोलॉजी समझ में आया हमें। क्रिमिनोलॉजी क्या है? क्रिमिनोलॉजी मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम और समथिंग रिलेटेड टू क्राइम। अब ये जो स्टडी करता है, अब ये देखना यहाँ पर क्या है,
साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम, क्रिमिनल्स एंड लॉ एनफोर्समेंट। अब इसको जो करता है, someone who does or someone who is an expert in criminology is called as criminologist। ठीक है। तो criminology plus IST मतलब a person who practices it। ठीक है ना। तो studies patterns and causes of criminal behavior, so it is he or she is an expert researcher जो क्रिमिनल बिहेवियर और उनके पैटर्न्स को स्टडी करता है। जनरली यूनिवर्सिटी में या थिंक टैंक्स में काम करता है, या ही और शी कैन ऑल्सो डेवलप क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी। सो बेसिकली क्या है कि अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन क्रिमिनोलॉजी इज कॉल्ड एज क्रिमिनोलॉजिस्ट। चलो जी, नेक्स्ट वर्ड इज क्रिमिनेट। ना क्रिमिनेट मतलब क्या है ना, क्रिमिनेट इज नॉट directly related or directly connected to crime, but we can say क्रिमिनेट का मतलब होता है कि किसी को, मतलब तो क्राइम इज स्टिल नॉट प्रूवन, हम बस उस पे एक्यूजेशन लगा रहे हैं। ठीक है ना। अक्यूज ऑफ अ क्राइम, तो यही इसका मीनिंग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रिमिनेट इज टू अक्यूज समवन ऑफ अ क्राइम। ठीक है ना, टू अक्यूज। अब यहाँ पर समवन लिख देता हूं मैं, टू अक्यूज समवन ऑफ अ क्राइम। ठीक है। तो विटनेसेस टेस्टिमनी, अब एग्जांपल से देखोगे कि विटनेसेस टेस्टिमनी सर्व्ड टू क्रिमिनेट द सस्पेक्ट। तो सर्व टू क्रिमिनेट मतलब सर्व टू अक्यूज द सस्पेक्ट, मतलब इसको अभी घोषित किया जा सकता है, या एलिगेशन या एक्यूजेशंस हम लगा सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट क्रिमिनेट। नाउ व्हाट इज इनक्रिमिनेट? ठीक है, इनक्रिमिनेट। ठीक है ना। ये दीज आर वेरी क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स, तो प्लीज ध्यान देना इन ऐसे वर्ड्स पे, नोट्स अच्छे से बना लेना आप लोग। ठीक है। अब इनक्रिमिनेट क्या होता है? टू मेक समवन अपियर गिल्टी ऑफ अ क्राइम। ठीक है ना। टू इम्प्लीकेट। ठीक है ना, मतलब क्या है, क्रिमिनेट समझाना तो उसी को इंटेंसिफाई करना है। ठीक है ना, उसी को इंटेंसिफाई करना है, टू मेक समवन अपियर गिल्टी ऑफ अ क्राइम और टू इम्प्लीकेट समवन। So the fingerprints on the weapon incriminated the suspect. So the fingerprints on the weapon incriminated मतलब यहाँ पर intensify किया गया है। It is intensify किया जा रहा है ज्यादा। ठीक है। तो incriminate क्या है? To make someone appear guilty of a crime। और what is criminate? Criminate is to accuse of a crime। ठीक है ना, किसी को अक्यूज करना मतलब बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। बस सटल डिफरेंस जो है उसको आप नोट डाउन करके रखें। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट वर्ड, इनक्रिमिनेशन एंड डीक्रिमिनलाइज। दो वर्ड्स है, अभी एक एक करके देखेंगे। इनक्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ चार्जिंग और इम्प्लाइंग गिल्ट, मेकिंग समथिंग अपियर क्रिमिनल। तो वो क्रिमिनल है या नहीं है, वो एक्टिविटी क्रिमिनल है, वो इंसान क्रिमिनल है या नहीं है, हमें पता नहीं, लेकिन बस उसको अपियर करवाना है कि वो क्रिमिनल है या क्रिमिनल एक्टिविटी है, समथिंग लाइक दैट। तब उस समय पे हम कहेंगे दैट द वर्ड, या उस समय जो हम वर्ड यूज करेंगे दैट विल बी इनक्रिमिनेशन। ठीक है। डीक्रिमिनलाइज, डीक्रिमिनलाइज मतलब टू चेंज द लॉ सो समथिंग इज नो लॉन्गर इलीगल। टू चेंज द लॉ, to change the law so something is no longer, illegal। ठीक है ना। इनक्रिमिनेट मतलब क्या? किसी को अपियर करना कि वो क्रिमिनल है। ठीक है ना, और समथिंग इज क्रिमिनल। एंड डीक्रिमिनलाइज क्या होता है कि जो चीज पहले इलीगल थी उसको अब लीगल करना है। कैसे करना है? बाय चेंजिंग द लॉ। मतलब कोई एक लॉ है, लेट्स से फॉर एग्जांपल दैट मर्डर इज अ क्राइम। ठीक है ना। नाउ दिस इज अ वेरी what we can say an extreme statement, but today murder is a crime in all the societies in all the countries, but let's say कि कल जाके मर्डर को हमने क्राइम माना ही नहीं। ठीक है ना, तो दैट बिकम्स डिक्रिमिनलाइजिंग। ठीक है ना। नाउ डोंट टेक दिस एग्जांपल, दिस इज अ वेरी हाइपोथेटिकल एग्जांपल। you can replace it with any other law or any other crime that you नो। मुझे अभी दिमाग में वो आया, इसलिए मैंने वो आपको अभी बता दिया। मतलब जो आज चीज क्रिमिनल है उसको अगर कल जाके हमने क्रिमिनल के वो सेक्शन में से हटा के मतलब इलीगल से लीगल बना दिया,
तो समझ लेना कि वो चीज डिक्रिमिनलाइज हुई। तो ये जो प्रीफिक्स है डी, अब याद रखना ये जो प्रीफिक्स डी है, इसको भी ढंग से याद रखना। इसका मतलब होता है रिवर्स करना या रिमूव करना। ठीक है, इसको भी स्टार मार्क करके रखता हूं, प्लीज नोट इट डाउन केयरफुली। नाउ these words show how prefixes can completely change or even reverse meanings। ठीक है, चलो। नेक्स्ट वन इज रिक्रिमिनेट। अब रिक्रिमिनेट मतलब क्या होता है? अब क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है? क्रिमिनेट का मतलब होता है अक्यूज करना। ठीक है ना, सामने वाले को अक्यूज करना कि क्राइम के बारे में। अब रिक्रिमिनेट का मतलब क्या होता है? अब देखना, ये सारा खेल ये जो है ना, ये सब अब प्रीफिक्सेस का है। हमने इनक्रिमिनेट देखा, फिर डिक्रिमिनलाइज देखा, अब हम देख रहे हैं रिक्रिमिनेट। ठीक है, रिक्रिमिनेट मतलब क्या होता है कि मैं तुम्हें अक्यूज कर रहा हूं, तुम मुझे अक्यूज कर रहे हो। ठीक है ना, मतलब वी आर अक्यूजिंग ईच अदर of some crime. In this situation, we'll be using the word recriminate. To accuse someone in return, to counter accuse is known as recriminate. ठीक है, so the prefix re, अब देखना मैंने क्या बोला था कि जो prefixes है वो ही सारा खेल खेलते हैं। So the prefix re indicates returning action. It indicates a returning action. So let's look at the example. When accused of cheating, instead of apologizing, when accused of cheating, instead of apologizing, he chose to recriminate his accuser. He chose to recriminate his accuser. मतलब जब उस पे एलिगेशंस लगे थे या जब उसको कहा गया था कि तुमने चीटिंग की है, तो उसने अपोलोजाइज नहीं किया। इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग व्हाट ही चोज वाज टू रिक्रिमिनेट, मतलब रीअक्यूज करना, वापस अक्यूज करना अक्यूजर को। इन दिस केस वी आर यूजिंग द वर्ड रिक्रिमिनेट। ठीक है, तो री जो है इट मींस बैक अगेन। ठीक है, अब यहाँ पर डी क्या था? ये देखो, यहाँ पर हमने देखा था कि डी जो प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है रिवर्स या फिर रिमूव, वेर एज री मीन्स बैक और अगेन। ठीक है, इन प्रीफिक्सेस को ध्यान में रखना जब भी आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करोगे, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, कोई भी हो, फिर वो आइल्स हो, टोफल हो, बैंकिंग एग्जाम्स हो, एसएससी, कोई भी हो। If you are not remembering the exact meaning, these prefixes and suffixes will always help you. Chalo. Having said that, let's move on to the next word, that is recrimination. Now, recrimination मतलब क्या? Recrimination मतलब वही है, उसका नाउन फॉर्म है वो। अब ये जो यहाँ पर recriminate था, this is the verb, and recrimination is its noun form। मतलब पर्सन ए, अब इनिशियल एक्यूजेशन क्या है, वही मतलब यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि पर्सन ए अक्यूजेस पर्सन बी, इन रिटर्न पर्सन बी अक्यूजेस पर्सन ए। ठीक है ना, सो ये जो बैक एंड फोर्थ एक्यूजेशन हो रहे हैं उनको हम कहेंगे, बैक एंड फोर्थ एक्यूजेशन जो हो रहे हैं इसको हम कहेंगे रिक्रिमिनेशन। रिक्रिमिनेशन। ठीक है, रिक्रिमिनेशन। चलो जी, उसी का एक्सटेंशन था ये। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज क्रिमिनलिस्ट। What is a criminalist? So, a criminalist is a specialist in forensic science who analyzes physical evidence to solve crimes. ठीक है ना, he is a specialist in forensic science. जो क्या करता है? A specialist who analyzes physical evidences to solve crime. ठीक है, so modern profession that combines science with original crim or the original root word। चलो जी, चलो तो आज के वीडियो में इतना ही। आप वापस से एक बार वीडियो देख लेना, अच्छे से नोट्स बनाना। ठीक है, ताकि ये आपको क्लोज टेस्ट या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको लगने वाली है चीजें उसमें काम आएगा। तो ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे, ज्यादा नहीं बात करूंगा इसमें, ताकि आई डोंट वांट दिस वीडियो टू बी स्ट्रेच्ड, आई डोंट वांट इट टू बी लेंथियर। सो हम यही पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, देखते रहना, ऐसे ही और वीडियोस में लेके आऊंगा आपके लिए। टिल देन, हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच।